शाननगर एक छोटा स्टेशन था। वहाँ एक अफवाह थी, रात 12 बजे के बाद पुरानी ट्रेन गुजरती है जो रिकॉर्ड में नहीं है। कहते हैं उसमें चढ़ने वाले दोबारा नहीं आते। पुलिस ने भी कभी कुछ प्रूव नहीं किया। 3 दोस्त अदील, फैज़ान, मिनाहिल ने डिसाइड किया कि वो सच पता करेंगे। बारिश थी, स्टेशन खाली। 11:55 पर दूर सीटी बजने लगी और धुंध में एक साया ट्रेन का दिखाई दिया। ट्रेन पुरानी ब्रिटिश एरा वाली लग रही थी। कोचों पर नंबर नहीं, कोई गार्ड नहीं, दरवाजे खुद खुले। अंदर लकड़ी की पुरानी सीट और डिम बल्ब्स थे। अदील सबसे पहले चढ़ गया, मिनाहिल उसके साथ। फैज़ान डर कर भी पीछे से चढ़ गया। दरवाजे बंद और ट्रेन खुद ही चल पड़ी। अंदर कुछ लोग बैठे थे, मुख्तलिफ उम्रों के, बट सबके सब ब्लैंक फेसेस, सर झुकाए, फ़ोन या टिकट कुछ नहीं। तीनों ने देखा कि उन सब की कलाई पर एक ही टाइप का ब्लैक बैंड लगा है। मिनाहिल ने धीरे से कहा, ये लोग नॉर्मल मुसाफिर नहीं लगते, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। अगला कोच मॉडर्न निकला, चुप चुप कर कैमरास लगे हुए थे। अंदर एक आदमी सूट में लैपटॉप पे कुछ देख रहा था। उसने तीनों को देखा तो गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। अदील ने कहा, हम बस ट्रेन देखना चाहते थे। आदमी ने कुछ देखने से पहले रेडियो पे मैसेज किया, अनइनवाइटेड सब्जेक्ट्स डिटेक्टेड। ट्रेन एक लंबी सुरंग में घुस गई। फ़ोन सिग्नल्स ख़त्म। विंडो से बाहर सिर्फ सीमेंट की दीवारें नज़र आ रही थी। मिनाहिल ने समझा, ये नॉर्मल रेलवे लाइन नहीं है, ये कोई सीक्रेट टनल है। फैज़ान ने कहा, लगता है कोई हमें ट्रैफिकिंग या इलीगल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक मुसाफिर बेचैन था। उसने धीरे से मिनाहिल के पास कहा, मैं कराची से उठाया गया था, मुझे यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया है। ये ट्रेन आर्मी नहीं, प्राइवेट लोगों की है। मेडिकल और स्मगलिंग दोनों चल रहा है। उसने बताया कि ब्लैक बैंड एक जीपीएस कम सेडेटिव चिप है। जब स्टेशन से ट्रेन चलती है तो सब सब्जेक्ट्स को अगले कैंप में इंजेक्ट किया जाता है। अगले कोच में एक आर्म्ड गार्ड खड़ा था। तीनों ने चुप करके चलने की कोशिश की। गार्ड ने उनको देखा तो हाथ में टीज़र था। अदील ने तुरंत इमरजेंसी हैमर उठाकर लाइट तोड़ दी। अंधेरा छा गया। तीनों ने गार्ड को धक्का देकर पीछे कर दिया और अगले कोच की तरफ भाग गए। आखिरी कोच एक कंट्रोल रूम था जहां मॉनिटर्स पर पूरी टनल और ट्रेन दिख रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट ब्लैक लाइन, फेज 7 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र। मिनाहिल ने क्विकली एक पिक्चर ले ली फ़ोन से। उसने देखा कि मैप में ट्रेन अगले स्टेशन की तरफ जा रही है। वो एक प्राइवेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी की तरफ जा रही थी। फैज़ान ने कहा, यहाँ से बचने का सिर्फ एक तरीका है, ट्रेन रोक दो। अदील ने इमरजेंसी ब्रेक पुल करने की कोशिश की, सिस्टम लॉक था। मिनाहिल ने लैपटॉप से कोड ब्रेक किया, वो थोड़ी टेकी थी। ट्रेन धीरे से रुकने लगी। ट्रेन धीरे 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 जैसे ही रुकी, अगले कोच के लोग गार्ड्स भाग कर आए। तीनों ने जल्दी से एक साइड डोर खोला और टनल में खुद ही चले गए। अंधेरा था लेकिन दूर एक मेंटेनेंस पैसेज था। मिनाहिल ने कहा, इस पैसेज से हम वापस रेलवे नेटवर्क तक जा सकते हैं। तीनों ने बारिश में भागते भागते फाइनली एक छोटे सिग्नल रूम तक पहुंचे। वहां पर लैंडलाइन से लोकल पुलिस को कॉल की। उन्होंने फ़ोटो और प्रोजेक्ट ब्लैक लाइन का डेटा भेजा। पुलिस पहले तो हैरान थी, फिर स्पेशल ब्रांच आई। 2 दिन बाद न्यूज़ चैनल पे चला, सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट ट्रेन एक्सपोज्ड, अंडरग्राउंड स्मगलिंग रैकेट बस्टेड। तीनों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद अदील के घर एक एनोनिमस एनवेलप आया जिसमें सिर्फ एक पुराना टिकट था। उस पर लिखा था, डेप्चर 12 मिडनाइट, नेक्स्ट स्टॉप साइलेंस। तीनों समझ गए, वो लोग जिन्होंने उन्हें एक्सपोज किया था अब उन पर नज़र रख रखे हैं। ट्रेन बंद हो गई लेकिन सिस्टम अभी भी जिंदा है। जिसे लोग हमेशा भूतों की ट्रेन और भूतिया कहानी समझते थे, वो असल में एक स्मगलिंग रैकेट था। लेकिन वो कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। आगे उनसे बड़ा एक रैकेट इन तीनों से टकराता है। अगर आप चाहते हैं मैं स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आऊँ, आगे क्या होता है, कैसे होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ जाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।